नमस्कार दोस्तों, जानिए कलयुग में कब होगा भगवान विष्णु का कल्कि अवतार। भगवान कल्कि का जन्मोत्सव उनके जन्म या अवतार लेने से पहले मनाया जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु का यह अवतार कल्कि अवतार कहलाएगा। धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के बारे में विस्तृत वर्णन है। उसके अनुसार कल्कि अवतार कलियुग व सतयुग के संधिकाल में होगा। माना जाता है कि कल्कि अवतार आखिरी अवतार होगा और जो 64 कलाओं से युक्त होगा। कल्कि पुराण हिंदुओं के विभिन्न धार्मिक एवं पौराणिक ग्रंथों में से एक है। यह एक उपपुराण है। इस पुराण में भगवान विष्णु के 10वें तथा अंतिम अवतार की भविष्यवाणी की गई है और कहा गया है कि विष्णु का अगला अवतार कल्कि अवतार होगा। इसके अनुसार 4320वीं शताब्दी में कलियुग के अंत के समय भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे। पुराणों में भगवान विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन है। इनमें से एक अवतार होना अभी शेष है। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के शंभल नामक स्थान पर विष्णुषा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि पुत्र रूप में जन्म लेंगे। भगवान कल्कि देवदत्त नामक घोड़े या वाहन पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। भारत में कल्कि अवतार के कई मंदिर भी हैं, जहां भगवान कल्कि की पूजा होती है। यह भगवान विष्णु का पहला अवतार है, जो अपनी लीला से पूर्व ही पूजे जाने लगे हैं। जयपुर में हवा महल के सामने भगवान कल्कि का प्रसिद्ध मंदिर है। इसका निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। इस मंदिर में भगवान कल्कि के साथ ही उनके घोड़े की प्रतिमा भी स्थापित है। भारत के उत्तर राज्य में होंगे अवतरित। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म और पाप का बोलबाला होता है, तब तब धर्म की स्थापना के लिए वो अवतार लेते हैं। भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में मृत्यु लोक में 8वां अवतार लिया था। शास्त्रों में विष्णु जी के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। इनमें से अब तक वे 9 अवतार तो ले चुके हैं, किंतु कलियुग में भगवान का अंतिम अवतार होना अभी शेष है। श्रीमद् भागवत कथा पुराण के 12वें स्कंद में लिखा है कि भगवान का कल्कि अवतार कलियुग के अंत और सतयुग के संधिकाल में होगा। शास्त्रों की माने तो भगवान राम और श्री कृष्ण का अवतार भी अपने अपने युग के अंत में हुआ था। इसलिए जब कलियुग का अंत निकट आ जाएगा, तब भगवान कल्कि जन्म लेंगे। श्रीमद् भागवत गीता, स्कंद पुराण और कल्कि पुराण में इस बात का उल्लेख किया गया है कि भगवान का अंतिम अवतार उत्तर प्रदेश में गंगा और रामगंगा के बीच बसे मुरादाबाद के संभल ग्राम में होगा। शास्त्रों की माने तो इस गांव में 68 तीर्थों का वास है और शायद इसी कारण इस गांव को चुना गया है। पुराणों में लिखे गए श्लोकों से ज्ञात होता है कि कल्कि भगवान का जन्म संभल ग्राम में विष्णुस्यश नाम के भगवान विष्णु के भक्त के घर में होगा। बौद्ध धर्म में कल्कि को भगवान विष्णु का अवतार नहीं माना गया है। उसमें यह बताया गया है कि भविष्य में संभल में कल्कि नाम का एक राजा होगा, जो अधर्म का नाश कर लोगों को सत्य से अवगत कराकर धर्म का राज्य स्थापित करेगा और इस तरह अधर्म पर धर्म और सत्य की जीत होगी। गुरु गोविंद सिंह ने श्रीदशम नामक ग्रंथ में लिखा है कि भविष्य में भगवान का कल्कि अवतार अवश्य होगा और उनका यह अवतार कश्मीर में बिशन दत्त नाम के एक ब्राह्मण के घर होता है। इसमें यह भी बताया गया है कि केवल 12 साल की उम्र में ही उनका विवाह त्रिकोता नाम की कन्या से होगा। कल्कि अवतार के बारे में दक्षिण भारतीय ज्योतिषों का कहना है कि इनके जन्म के समय चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र और कुंभ राशि में होगा, सूर्य तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में होगा और गुरु स्वराशि धनु में और शनि अपनी उच्च राशि तुला में होगा।
प्राचीन काल की बात करें तो उस समय सभी सत्य और धर्म को मानने वाले हुआ करते थे और भगवान ने भी सगुनी और सत्यवचन बोलने वाले व्यक्तियों के घर जन्म लिया था। किंतु कलयुग में तो हर कोई झूठ, पाप और अधर्म में लिप्त है। तो फिर ऐसे में कल्कि भगवान किसके घर और क्यों जन्म लेंगे? कलयुग में भगवान का अवतार होगा किसी अधर्मी के घर। भविष्य में होने वाले भगवान के इस अवतार के वर्तमान में बहुत से मंदिर हैं, जहां न केवल कल्कि भगवान की पूजा होती है, बल्कि उनके घोड़े की प्रतिमा को भी आदर पूर्वक प्रणाम किया जाता है। जयपुर में हवा महल के सामने भगवान कल्कि का प्रसिद्ध मंदिर है। मान्यता है कि यह संसार का पहला मंदिर है। इसका निर्माण जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जयसिंह ने सिरहड्योढ़ी दरवाजे के सामने वर्ष 1739 में करवाया था। लगभग 350 साल प्राचीन इस मंदिर को पुरातत्व विभाग ने संरक्षित स्मारक घोषित कर रखा है। कई सालों से कल्कि अवतार की बात कही जा रही है और ये भी बताया जाता है कि शीघ्र ही कलयुग का अंत होने वाला है, किंतु अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हम तो बस प्रतीक्षा ही कर सकते हैं कि कल्कि भगवान कब इस धरा के उद्धार के लिए जन्म लेंगे।